नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि एनओसी का डाटा जारी नहीं करने को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष तो हंगामा कर ही रहा है, अर्थशास्त्री भी सवाल उठा रहे हैं। भारत में 10 सालों की गरीबी का और विषमता का आकलन करने वाली एनओसी का डेटा मोदी सरकार के द्वारा जारी नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश में गरीबी और विषमता का आकलन करने के लिए जरूरी यह सर्वे 2011-12 में हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ के 2017-18 के उपभोक्ता खर्च सर्वे डेटा को जारी नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि डेटा की गुणवत्ता में कमी के कारण इसे जारी नहीं किया जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में उपभोक्ता खर्च सर्वे की अहम बातें शुक्रवार को प्रकाशित करने का दावा किया गया है। इसमें बताया गया है कि पिछले 40 सालों में लोगों के खर्च करने की क्षमता कम हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि रिपोर्ट अभी ड्राफ्ट है और इसका कोई डेटा सामने नहीं आया है। एनएसओ 1950 में बना था और ये पहली बार है जब डेटा जारी नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता खर्च सर्वे सामान्य रूप से 5 सालों के अंतराल पर होता है, लेकिन 2011-12 में सर्वे 2 साल बाद ही किया गया था। इससे पहले 2009-10 में सर्वे आया था और तब सूखा पड़ा था। 2009-10 और 2011-12 की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक है। आधार वर्ष बदलने के तर्क को सरकार अपना आधार बना रही है। कह रही है कि आधार वर्ष बदलना है, इसलिए अभी हम ये डेटा जारी नहीं कर सकते। लेकिन आधार वर्ष बदलने के तर्क को अर्थशास्त्री भी गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि आधार वर्ष बदलने से सरकार को किसने रोका है, लेकिन जो सर्वे हो चुका है उसका डेटा जारी करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के साथ साथ अर्थशास्त्री भी ये सवाल उठा रहे हैं कि नया आधार वर्ष बनाने से सरकार को कोई रोक नहीं सकता है, वो बना सकती है, लेकिन जो सर्वे हो चुका है उसका डेटा छिपाने का या उसे जारी नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को अपने पसंद का डेटा चाहिए। जो डेटा अनुकूल नहीं हो वो जारी नहीं करती है और जो अनुकूल होता है उसका जमकर ढिंढोरा पिटती है। यह लोकतांत्रिक भारत के इतिहास की पहली सरकार है जो अपने ही संस्थानों के डेटा को खारिज कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक भारतीय के हर महीने खर्च की औसत क्षमता में 3.7% की गिरावट आई है। वहीं ग्रामीण भारत में गिरावट 8.8% है। पूरे विवाद पर पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन ने भी बयान दिया है और कहा है कि 2017-18 असामान्य वर्ष होने के बावजूद सरकार को डेटा जारी करना चाहिए। 2009-10 में सर्वे हुआ था और तब पिछले 40 सालों बाद भयानक सूखा पड़ा था और वैश्विक आर्थिक संकट का दौर था, तब भी सरकार ने डेटा जारी किया था। उस समय भी 2011-12 को नया आधार वर्ष बनाया गया था, लेकिन 2009-10 की रिपोर्ट को रोका नहीं गया था। दरअसल एनओसी का सर्वे नोटबंदी के बाद शुरू हुआ था। तब नोटबंदी के कारण नकदी की भयावह समस्या थी। इसके साथ ही नोटबंदी से नकदी व्यापार को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी प्रभाव में आया। इसका असर भी कारोबार पर सीधा पड़ा। जाहिर है नोटबंदी और जीएसटी की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और इसका असर लोगों के जीवन पर भी पड़ा है। सरकार को पता है कि एनओसी के डेटा से नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल खड़े होंगे और इसलिए डेटा जारी नहीं करना चाहती है। पिछले महीने पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रोजगार पर नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि एनएसओ के डेटा संग्रह की प्रक्रिया सही नहीं है और यह प्रक्रिया बहुत पुरानी पड़ गई है। जावड़ेकर ने कहा था कि एनएसओ की प्रक्रिया 70 साल पुरानी थी और आज की पूरी तस्वीर पेश करने में वो सक्षम नहीं थी। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार की यह दलील उनकी समझ में नहीं आ रहा है। डेटा खारिज करने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, सरकार एनओसी का डेटा छुपा रही है। 40 सालों में पहली बार लोगों की खर्च क्षमता कम हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि गरीबी बढ़ रही है और खर्च क्षमता में कमी आने से कुपोषण भी बढ़ रहा है। ये कांग्रेस का ट्वीट है। तो एनओसी के डेटा को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार इस डेटा को जारी करने को तैयार नहीं है। विपक्ष डेटा को जारी करने की मांग पर अड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश के अर्थशास्त्री हैं डेटा जारी करने के पक्ष में हैं। डेटा जारी होगा कि नहीं होगा, क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर लिखिए। आपका कमेंट सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
है।